मोदी जी से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित कार्यकर्ता हूं और अपनी पार्टी के लिए काम करता हूं, हमेशा करता हूं। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पश्चिम यूपी के फायर ब्रांड नेता अब आप भी जानते हैं कि प्रेस क्यों जो मुझ पर कल एक आरोप लगा था, मैंने उसका जवाब दिया। संगीत भाई क्या कहना है, संजीव बालियान बड़े आरोप। देखिए, संजीव बालियान जी क्यों आरोप लगा रहे हैं ये तो आप उन्हीं से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं और मेरी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने सरधना पे लगाई थी। सरधना विधानसभा पे संजीव बालियान जी नहीं हारे हैं। संजीव बालियान जी बुढ़ाना और चरथावल पे हारे हैं। उन्हें चिंतन मनन वहां का करना पड़ेगा। बालियान जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए आपने खुला समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मैं कैसे कर सकता हूं साहब? ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे लोगों पर गोली चलवाई है, मुझे जेल में डाला है। अगर संजीव बालियान जी ऐसा कह रहे तो गलत करें। मेरी जिम्मेदारी जो थी मैंने तो वो काम किया है ना। भारतीय जनता पार्टी सरधना पे नहीं हारी, बुढ़ाना और चरथावल पे हारी, वहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी ना। हार के बाद ये बोलना है क्यों देखने को मिल रही है? कहीं ना कहीं आपसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता जो एक वक्त पर साथ एक वक्त पर नजर आते हैं और आज एक दूसरे की बगावत करते हैं। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता रहूँगा। और अपनी अगर कोई बात होगी तो वो मीडिया से नहीं कहूँगा, वो अपनी बात अपनी पार्टी फोरम पर कहूँगा। बालियान साहब ने एक शायरी लेकर के आपको घेरने का प्रयास किया, पानी उतरता पानी देख समंदर के किनारे घर मत बना लेना, समझ। मुझे आदत है समुद्र के किनारे घर बनाने की, बहुत अच्छा समुद्र लगता है। बहुत अच्छा लगता है। 400 पार की जीत का आपने कहीं ना कहीं चुनाव वाले दिन भी बोला था, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर संदेह करते हुए नजर आए थे। क्या वो संदेह पहले से ही था कि सीट हाथ से निकल गई? हाँ, थोड़ा मुझे डाउट था, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने मेहनत की और मेहनत सफल नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, आगे करेंगे, आगे जीतेंगे। तो हार का कारण क्या रहा? 24 हार का कारण क्या है? 22 में आप हारे, उसके बाद 24 में बालियान हारे। नहीं, मैं तो 1 लाख कुछ हजार वोट मिली, इस बार 25,000 वोट घट गई हैं। हम उस पर विचार करेंगे क्यों। ये लड़ाई थमेगी कब? देखिए, न मेरी और संजीव बालियान जी की कोई लड़ाई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और जिस तरीके का आप पूछ रहे हैं कि ऐसा बोला उन्होंने और ऐसा मैंने बोला, ऐसा मैंने तो नहीं बोला। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उनसे पूछिए। तो आखिर ये तलखी किस बात की है? कोई तलखी नहीं है। हम पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी अगर हारी है तो इस पर हम लोगों को सबको चिंतन मनन करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि सलाबा में जब मुख्यमंत्री आए थे, रैली हुई थी, आप उसमें रैली में नहीं आ रहे थे, किसी ने आपको फ़ोन करके बुलाया और आप हंसते हुए मंच पर जब आए थे, लेकिन संजीव बालियान मुख्यमंत्री के सामने आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते थे? देखिए, मैं बिल्कुल ये गलत है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए या देश के प्रधानमंत्री आए या मेरे प्रदेश अध्यक्ष आए, पार्टी का कोई भी सीनियर नेता आएगा, प्रोटोकॉल में मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। मैं गया और मैं किसी के बुलाने से नहीं, मैं अपनी मर्जी से। क्या समझौते के लिए बैठाए तो? नहीं, समझौता क्या? समझौता तो वहाँ होता ना जहाँ लड़ाई होती है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो संजीव बालियान आपके लिए क्या है? पार्टी के कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता। मैंने तो उनसे पूछा था कि संगीत सोम भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, पार्टी के कलीग हैं, सिर्फ कार्यकर्ता का रिश्ता है। सहसे संगीत, सहसे संजीव बालियान, तो ये मित्रता तो थी पहले आप लोगों में? नहीं, तो अभी भी कोई दुश्मनी नहीं है। पहले भी मित्रता थी, आज भी मित्रता है, आगे भी मित्रता रहेगी, आप निश्चित रहिए। 22 खत्म हो गया, आप हार गए। 24 में संजीव बालियान, क्या ये राड़ खत्म हो चुकी है? नहीं, अगर संजीव बालियान हारे इसका मुझे कष्ट है। तो एक सवाल और मैं लूँगा, सिर्फ एक सवाल। ये सवाल मैंने उनसे भी किया संजीव बालियान से, हालांकि आपने जवाब दिया कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 सीटों पर हार गया, भाजपा का वोट यहाँ ट्रांसफर हुआ। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट भाजपा के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हुआ? क्योंकि सहारनपुर मंडल पूरी तरह के साथ गए, कैराना जो गढ़ है, जो आप बढ़ाना की और सबकी बात कर रहे हैं, सोरम भी वहीं आता है, और मुजफ्फरनगर हार गए, सहारनपुर हार गए। देखिए, विचारनीय विषय तो है, क्योंकि बुढ़ाना लोकदल बाहुल सीट है, लोकदल की सीट है और चरथावल भी लोकदल की सीट है। हमारे यहाँ तो विचारनीय विषय तो हम लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।